2:45 बजे हैं। 3 बजे आपको टेस्ट पेपर दिए जाएंगे। 3:30 बजे तक आपको पेपर देना है। इसके पश्चात टी ब्रेक होगा तथा 3:45 से 5 बजे तक आप मैकेनिकल स्टैंड पर हैंड्स ऑन के लिए जाएंगे। अभी 15-20 मिनट का समय है हमारे पास। आइए एक बार महत्वपूर्ण बातों को पुनः जान लेते हैं। यह मतदाता रजिस्टर 17 क है। आप इसे भरने का तरीका जान चुके हैं। जैसे ही सामग्री वितरण के दिन आप आएंगे, आपको सामग्री प्राप्त करनी होगी। सामग्री में आपको CU, BU, वीवीपैट, वोटर लिस्ट, टेंडर वोट ये सब प्राप्त होंगे। आप सामग्री ध्यान से प्राप्त करें। उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा बूथ के लिए सामग्री है जिस पर आपको नियुक्त किया गया है, आप सुनिश्चित करें। वीवीपैट के यूनिक नंबर से मिलान कर लें, एड्रेस टैग से मिलान कर लें, किंतु वीवीपैट का कैरिंग बॉक्स कतई न खोलें। वीवीपैट का कैरिंग बॉक्स केवल मॉक पोल से पहले ही खोला जाना है। जो आपको वोटर लिस्ट प्राप्त होगी वो 3 सेट में होंगी, लेकिन उसमें प्रत्येक वोटर लिस्ट में एक कवर पेज होगा, फिर मूल मतदाता सूची होगी, पूरक 1, पूरक 2 ये होंगे। वोटर लिस्ट का एब्स्ट्रैक्ट होगा लास्ट में, जो परिशिष्ट 2.5 में आता है। इसके बाद प्रॉक्सी वोटर सूची होगी और आपको एक ASD लिस्ट भी दी जाएगी, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड वोटर्स की। ASD यहाँ D का मतलब डेथ या डेड से है, लेकिन कुछ मामलों में डुप्लीकेट भी है। अगर किसी मतदाता का नाम 2 जगह है और मतदाता सूची प्रकाशन के बाद अगर वो संज्ञान में आता है तो ऐसे मतदाताओं की सूची भी तैयार की जाती है और उन मतदाताओं का नाम ASD लिस्ट में शामिल किया जाता है। बूथ पर पहुंचने के बाद आप बिजली, पेयजल, शौचालय, रैंप, फर्नीचर जो न्यूनतम सुविधाएं हैं ये केंद्र पर हैं सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात 100 मीटर और 200 मीटर का सीमांकन करेंगे। आदर्श आचरण संहिता की पालना करवाना आपका कार्य है। जो उस समय मतदान अभिकर्ता आएंगे उन्हें मतदान समय से 75 मिनट पहले आने की सूचना देंगे। लिफाफों तथा प्रपत्रों पर विधानसभा, मतदान केंद्र आदि का नाम और क्रम संख्या लिख लेंगे। मतदान के पहले दिन मतदान कक्ष में वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थापना करेंगे। मतदान अधिकारियों तथा मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था करेंगे। कक्ष के बाहर प्रपत्र 7 के वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची, अंदर बाहर के कार्ड, EVM, वीवीपैट की जानकारी के पोस्टर्स सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे, चस्पा करेंगे। इसके पश्चात लेआउट के हिसाब से आप मतदान कक्ष में फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे। PO1 और PO2 के पीछे पोलिंग एजेंट्स बैठेंगे। मतदाता को पोलिंग एजेंट्स तथा PRO ठीक से देख सके, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। पोलिंग वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की या दरवाजे के पास न बना हो और विशेष ध्यान ये भी देना है कि बिजली की सीधी लाइट वीवीपैट की स्क्रीन पर न पड़े। वीवीपैट अति संवेदनशील है। सूर्य की रोशनी, बल्ब की रोशनी, टॉर्च की रोशनी, अत्यधिक गर्मी, धूल, धुएं से इसे बचाना है। मतदान के दिन पोलिंग एजेंट्स प्रपत्र 10 में
अपनी नियुक्ति का प्रूफ लेकर के आएंगे, उम्मीदवार अथवा निर्वाचन अधिकर्ता के उस पर हस्ताक्षर होंगे जो आप मिलान कर लें। पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर पीआरओ अपने सामने करवाएंगे। पोलिंग एजेंट्स को एंट्री पास जारी की जाएगी तथा निर्धारित प्रपत्र में जारी एंट्री पास का अकाउंट रखा जाएगा। एक उम्मीदवार के अधिकतम 3 एजेंट्स हो सकते हैं, एक मुख्य एजेंट, 2 रिलीवर। मतदान कक्ष में एक समय में एक उम्मीदवार का एक ही एजेंट रहेगा। अपराह्न 3 बजे तक मूवमेंट होगा, किंतु उसके बाद नहीं होगा। एजेंट के आने जाने का रिकॉर्ड मूवमेंट रजिस्टर में रखा जाएगा। कोई भी पोलिंग एजेंट मतदाता, दिव्यांग मतदाता का साथी आदि मोबाइल, कार्डलेस, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लेकर के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। मतदान कक्ष में पीआरओ एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का मोबाइल चालू रहेगा। एजेंट वोटर लिस्ट, सफ़ेद पेपर, एएसडी लिस्ट, पेन साथ ला सकते हैं। एजेंट मतदान कक्ष में एक बार वोटर लिस्ट अंदर लेकर के आएंगे, वह वोटर लिस्ट मतदान समाप्ति तक अंदर ही रहेगी। एजेंट वोटर लिस्ट लेकर के बाहर नहीं जाएगा और बाहर का एजेंट है वह अंदर लेकर के नहीं आएगा, और न ही कोई स्लिप जिस पर मतदाता की क्रम संख्या अंकित हो मतदान कक्ष से बाहर भेजेगा। एजेंट का केवल 15 मिनट इंतज़ार करेंगे, अर्थात जो भी समय है, जैसे 7 बजे का समय है तो हमने सवा घंटे पहले बुलाया है, 15 मिनट हम हमारी कार्यवाही करेंगे उनकी नियुक्ति एंट्री पास जारी करने की। इसके बाद 6 बजे मॉक पोल का समय हो जाता है, लेकिन अगर वो 6 बजे भी नहीं आते हैं तो 15 मिनट अर्थात 6:15 बजे हम मॉक पोल शुरू करेंगे। अगर 6:15 बजे भी कोई नहीं आता है तब भी हमें मॉक पोल करना है, और कोई पोलिंग एजेंट जब भी आएगा बाद में तो वो आने के बाद की कार्यवाही में सहभागी बनेगा। उसके आने से पहले आपने जो कार्यवाही की है उस पर आपत्ति करने का उसको कोई अधिकार नहीं होगा। मॉक पोल से पहले आप बीयू को वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे, फिर वीवीपैट को सीयू से कनेक्ट करेंगे, फिर वीवीपैट को अनलॉक करेंगे और उसके पश्चात कंट्रोल यूनिट का पावर ऑन करेंगे। कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाएंगे मॉक पोल होने के बाद। मॉक पोल होने से पहले मशीन में कोई वोट नहीं है, एजेंट्स को दिखाएंगे। वीवीपैट का स्लिप ड्रॉप बॉक्स भी खाली है, सभी एजेंट्स को दिखाएंगे। नोटा सहित सभी को बराबर वोट डालेंगे, 50 वोट डलवाएंगे। यहाँ पर कैंडिडेट्स को बराबर बराबर वोट डलवाने हैं, लेकिन 50 की संख्या को पूरा करने के लिए नोटा को कम या अधिक डलवा सकते हैं। जब वोट डल जाएंगे तो क्लोज का बटन दबाएंगे, फिर रिजल्ट का बटन दबाएंगे, फिर रिजल्ट नोट करेंगे, वीवीपैट की स्लिप्स निकालेंगे, गिनेंगे। स्लिप्स के पीछे मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाएंगे। कंट्रोल यूनिट और स्लिप से रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट को क्लियर कर देंगे। सभी सील्स स्पेशल टैग सीरियल नंबर नोट करेंगे, सभी पर पीआरओ सिग्नेचर करेंगे, पोलिंग एजेंट से सिग्नेचर करवाएंगे। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का पावर ऑन करेंगे, मतदान शुरू करने की घोषणा करेंगे। किंतु इससे पहले सभी मॉक पोल स्लिप्स को एक ब्लैक कवर में रखेंगे। कवर पर आवश्यक प्रविष्टियां करेंगे, मॉक पोल स्लिप लिखेंगे, पीआरओ अपने हस्ताक्षर करेंगे, एजेंट्स के हस्ताक्षर करवाएंगे, कवर को सील करेंगे, फिर प्लास्टिक बॉक्स में रखेंगे, बॉक्स पर पिंक पेपर सील लगाएंगे, उसके सीरियल नंबर नोट करेंगे और पेपर सील पर पीआरओ तथा एजेंट्स के सिग्नेचर होंगे। अब हम जानते हैं
जब वास्तविक मतदान शुरू हो जाता है तो उस समय घोषणा की जाती है। घोषणा करने के पश्चात मतदाता आते हैं। जब पहला मतदाता आता है तो घोषणा कर देते हैं और उसके पश्चात है वो मतदाता PO1 के पास आते हैं। तो जब मतदाता PO1 के पास आता है तो PO1 द्वारा मतदाता की पहचान की जाती है। वोटर लिस्ट से मतदाता की क्रम संख्या एवं नाम का तेज आवाज़ में उच्चारण किया जाता है। एजेंट को आपत्ति नहीं होने पर बॉक्स में, उसके संबंधित बॉक्स में कॉलम में फ़ोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन खींची जाती है। महिला मतदाता है तो तिरछी लाइन के साथ साथ क्रम संख्या पर गोला भी लगाया जाता है। और अगर मतदाता एपिक लेकर के आता है तो क्रम संख्या के नीचे नाम से पहले E अंकित किया जाता है। अब मतदाता PO2 के पास जाता है। PO2 सबसे पहले अमिट शाही का निशान देखेंगे। इसके पश्चात 17 के रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेंगे। बाईं तर्जनी पर अमिट शाही लगाएंगे और वोटर स्लिप जारी करेंगे। अमिट शाही का एक बार फिर बता देता हूँ। सामान्य मतदाता के बाईं तर्जनी पर, साथी मतदाता के दाईं तर्जनी पर और प्रोक्सी मतदाता की स्थिति में बाईं मध्यमा पर स्याही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर 17 के कॉलम नंबर 3 में पहचान का सबूत लिखा जाता है। अगर मतदाता वोटर ID लाता है तो E लिखेंगे और अन्य कोई 11 दस्तावेज है तो दस्तावेज का नाम लिख करके अंतिम 4 डिजिट लिखेंगे। मित्रों ध्यान दें, फोटोयुक्त शासकीय पर्ची जो BLO द्वारा बांटी जाती है, इस बार भी बांटी जाएगी। मतदाता आपके पास लेकर के भी आएगा, किंतु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार वोटर स्लिप यानी शासकीय पर्ची पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं है। मतदाता जिसे वोट देना है एपिक अथवा अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लेकर के आएगा। इसके पश्चात हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी का कॉलम है, कॉलम 4। इसमें मतदाता अपना हस्ताक्षर अर्थात पूरा नाम लिखेगा हस्ताक्षर के रूप में। और अगर कोई असाक्षर है, अनपढ़ है, हस्ताक्षर नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अंगूठा निशानी होगी। अंगूठा केवल बाएं हाथ का ही मान्य है। और अगर ASD वोटर आता है, वोट डालता है और वह हस्ताक्षर करता है तो अंगूठा निशानी भी उसकी ली जाएगी। टिप्पणी के कॉलम में टेस्ट वोट, PV अर्थात क्लासिफाइड सर्विस वोट, EDC, मत देने से इनकार किया, गोपनीयता भंग की, मत देने से रोका, इस तरह की जो टिप्पणियाँ पहले अपन 17 के रजिस्टर भरते समय देख चुके हैं वो लिखी जाएंगी। इसके पश्चात मतदान अधिकारी तृतीय अर्थात PO3 का क्या काम है। PO2 द्वारा जारी वोटर स्लिप को तार फाइल में लगाएंगे। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही को देखेंगे, अगर नहीं है तो लगाएंगे। वोट जारी करेंगे। मतदाता जब वोट दे चुका होगा तो उसके बाद बीप की आवाज़ सुनेंगे और कंट्रोल यूनिट का BG लैंप यानी रेड LED है वो जब तक बंद नहीं होती है और बीप की आवाज़ सुनाई नहीं देती है तब तक मतदाता को जाने की अनुज्ञा नहीं देनी है। बीप की आवाज़ सुनाई दी आपने, कंट्रोल यूनिट का BG रेड LED बंद हो गया, इसका मतलब मतदाता ने वोट अपना डाल दिया है। हम उसे अब जाने की अनुमति देंगे। बीप की आवाज़ नहीं आने का मतलब है अभी तक वोट कास्ट नहीं हुआ है। और अगर वह मतदाता पहले चला गया है तो कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट और 17 के रजिस्टर में अंतर आएगा। अब हम बात करते हैं विशेष मतदाताओं की। ASD वोटर, टेंडर वोटर, चैलेंज वोटर, EDC वोटर, अल्पायु वोटर, प्रोक्सी वोटर, साथी की सहायता से मतदान, ये विशेष मतदाता की श्रेणी में हम रख लेते हैं। अगर कोई ASD वोटर आता है तो पहचान
का वो सबूत अपने साथ लेकर के आएंगे, एपिक या अन्य 11 दस्तावेजों में से। फिर एक निर्धारित प्रपत्र है, उसमें घोषणा की जाएगी और 17 के रजिस्टर के अंतिम कॉलम में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाएगा। इसके पश्चात वो सामान्य मतदाता के रूप में अपना वोट डालेगा। टेंडर्ड या निवेदित मत की बात करते हैं तो अगर कोई मतदाता आता है और PO1 द्वारा पहचान सुनिश्चित करते समय यह पता लगता है कि इसका वोट डाला जा चुका है, तो उस मतदाता को हम इसे जानकारी देंगे। अगर उसके बाद भी वह आग्रह करता है कि मैं वोट दूंगा, तो ऐसी स्थिति में PO1 उस मतदाता को PRO के पास भेज देंगे। PRO बाईं तर्जनी पर अमिट शाही का निशान देखेंगे, उस मतदाता की पहचान करेंगे। 17 ख रजित जो प्रपत्र है, प्रारूप 17 ख, उसमें प्रविष्टि करेंगे और जो निवेदित मतपत्र आपको दिए गए थे सामग्री लेते समय, उस निवेदित मतपत्र में अंतिम क्रमांक का वोट लेकर के, मतपत्र लेकर के, और उसके पीछे निवेदित मत लिखेंगे या टेंडर्ड वोट लिखेंगे, शुभेच्छाकारी मोहर लगाएंगे, PRO अपने हस्ताक्षर करेंगे और उसके पश्चात मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही का निशान लगाएंगे। मतदाता को एरो क्रॉस सील पर स्टाम्प पैड से शाही लगा करके देंगे। मतदाता गोपनीय स्थान पर जाकर के अपना वोट देगा, मतपत्र को फोल्ड करके लेकर के आएगा। PRO मतपत्र को छोटे लिफाफे में रखकर चिपका देंगे। इस तरह से सभी निवेदित मतपत्रों के लिफाफे तथा 17 ख निर्धारित लिफाफे में रख कर के सील करेंगे। निवेदित मत का लेखा 17 क में नहीं होगा, क्योंकि वह EVM से वोट नहीं डालता है। अब हम बात करते हैं चुनौती वोट की। मतदाता की पहचान के समय अगर एजेंट द्वारा मतदाता की वास्तविकता को चुनौती देता है तो PRO उस एजेंट से 2 रुपये लेंगे, उसे रसीद देंगे, मतदाता की वास्तविकता की जानकारी करेंगे, सही होने पर 2 रुपये जब्त कर लेंगे तथा मतदाता को वोट देने की अनुज्ञा देंगे। अगर मतदाता सही नहीं है, फर्जी पाया जाता है, तो एजेंट को 2 रुपये वापस कर देंगे, काउंटर फाइल पर रसीद ले लेंगे। मतदाता को वोट देने की अनुज्ञा नहीं देंगे, उसे पुलिस को सौंपेंगे, प्रपत्र भर करके पुलिस से रसीद ले लेंगे। अब हम बात करेंगे अल्पायु मतदाता की। वे मतदाता जिनकी आयु 1/1/19 को 18 वर्ष हो चुकी है। ये पुरानी स्लाइड है, विधानसभा निर्वाचन के समय की है, इसलिए यहाँ 1/1/18 लिखा है, किंतु वास्तव में 1/1/19 है। तो 1/1/19 को जिन मतदाताओं की आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वे वोट देने के लिए पात्र है। अगर PRO के अनुसार मतदाता की आयु 18 वर्ष से कम दिखाई देती है अथवा कोई एजेंट को आपत्ति करता है कि इसकी आयु कम है, तो ऐसी स्थिति में उससे आयु की घोषणा करवाएंगे। घोषणा करने पर उपाबंध 9 के पार्ट 1 या फर्स्ट में एंट्री करेंगे और उस मतदाता को वोट डालने की अनुमति देंगे। लेकिन अगर वह घोषणा करने से इनकार करता है तो उपाबंध 9 के पार्ट 2 में एंट्री करेंगे और उसे वोट देने की अनुमति नहीं देंगे। अब प्रॉक्सी वोट। प्रॉक्सी वोटर कौन होता है? जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर होते हैं, अपन ने चर्चा की थी, वे स्वयं वोट नहीं दे सकते तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वे वोट दिलवा सकते हैं। तो वह प्रॉक्सी वोट है। वो वोट देने के लिए आएगा, 17 के रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि की जाएगी और मतदाता सूची के अंत में जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर की वोटर लिस्ट है उससे क्रम संख्या देख करके वोटर का, उस प्रॉक्सी वोटर का और मूल मतदाता का नाम देख करके कंफर्म कर लेंगे। इसके पश्चात 17 के रजिस्टर में एंट्री करेंगे और प्रॉक्सी वोट
टिप्पणी के कॉलम में प्रॉक्सी वोट या क्लासिफाइड सर्विस वोटर है, वो दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। और बाईं मध्यमा पर अमिट शाही लगाएंगे। अब दिव्यांग वोटर, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें, जो साथी की सहायता से वोट देता है तो साथी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथी घोषणा करेगा और प्रपत्र में एक निर्धारित प्रपत्र है 14 के, उसमें एंट्री की जाएगी। फिर 17 के में टिप्पणी के कॉलम में साथी का नाम या हस्ताक्षर लिख लेंगे, करवा लेंगे उससे। और अमिट शाही मूल मतदाता की बाईं तर्जनी पर और साथी मतदाता के दाहिनी तर्जनी पर लगाई जाएगी। एक टेस्ट वोट, परीक्षण मत, हमने कई बार चर्चा की थी। अगर कोई मतदाता पर्ची को झूठा बताता है तो ऐसी स्थिति में हम उसे कानूनी प्रावधान बताएंगे। अगर फिर भी वो वोट देना चाहता है तो 49 MA-D में घोषणा लेंगे, उससे 17 के रजिस्टर में पुनः एंट्री करेंगे और अब वह PRO, माइक्रो ऑब्जर्वर और एजेंट के सामने वोट देगा। मतदान पर्ची सही निकलने पर 17 ख में उसकी एंट्री के आगे टेस्ट वोट लिखेंगे और जिस उम्मीदवार को उसने वोट दिया है उसका नाम अंकित करेंगे। फिर उसके पुनः हस्ताक्षर लेंगे और 17 ग में इसका पूरा ब्यौरा देंगे। निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे। और अगर पर्ची सही नहीं निकलती है तो ऐसी स्थिति में मतदान रोक दिया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी को इसकी सूचना दे दी जाएगी। अब बात करते हैं EDC मतदाता जो लोक सेवक इलेक्शन में लगे हुए हैं। जिस बूथ पर उनको लगाया गया है वे अपना EDC जमा करवा करके EDC से वोट डाल सकते हैं। इसकी 17 के रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी। मतदान समाप्ति का निर्धारित जो समय है इस बार 6 बजे किया गया है, जैसा कि तो मतदान समाप्ति के 5 मिनट पहले PRO मेन गेट पर जाएंगे, जाकर आवाज़ लगाएंगे कि जिन्होंने वोट नहीं दिया है अंदर आए। उनकी एक पंक्ति बनाएंगे। पंक्ति में खड़े अंतिम मतदाता को 1 नंबर का टोकन देंगे, उससे पहले को 2, उससे पहले को 3, इस तरह से पीछे से शुरू करके और टोकन बांट दिए जाएंगे। अंतिम मतदाता के वोट डालने पर टोटल का बटन दबा करके कुल डाले गए मतों को चेक करेंगे। इसके पश्चात क्लोज का बटन दबाएंगे, कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ करेंगे, वीवीपैट को लॉक करेंगे। इसके पश्चात 17 ग मतदाता प्रपत्र है और PS05 के तैयार करेंगे। आवश्यक जगह 17 क और अन्य जहाँ भी 17 के घोषणा इन सब पर उपस्थित पोलिंग एजेंट्स हैं उनके हस्ताक्षर करवाएंगे। लिफाफे तैयार करेंगे, प्रपत्र है वो तैयार करके लिफाफों में डालेंगे। चपड़ी से जो सील करना है चपड़ी से सील करेंगे। काउंटर पर जमा करवाने के लिए रसीदें तैयार करेंगे। निर्धारित वाहन से रवाना होंगे और यहाँ जहाँ भी सामग्री जमा होगी वहाँ पर आपको सामग्री जमा करवानी है। सामग्री यहाँ पॉलीटेक्निक कॉलेज में ही जमा होती है, लेकिन काउंटर अलग अलग होते हैं। तो जहाँ जिस काउंटर पर आपको जमा करवाना है आपको सूचना दे दी जाएगी, वहाँ पर आप जमा करवाएंगे। तो ये संक्षेप में जानकारी थी। अब आपको टेस्ट पेपर वितरित किए जाएंगे हमारे रूम मैनेजर सर द्वारा। आप टेस्ट दें। पेपर में भी आपको सावधानी रखनी है। जहाँ पर PRO और PO1 लिखा हुआ है वहाँ पर आपको अपने PRO नंबर या PO1 नंबर लिखने हैं। आपको अपना पूरा नाम लिखना है, हस्ताक्षर करने हैं और मोबाइल नंबर
भी लिखने हैं। आप इस पर अपना मूल पद और पदस्थापन स्थान भी लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।